थे महाराज, दुख का कारण क्या है? बोले सुख की कामना ही दुख का कारण, सुख की कामना ही दुख का कारण। हम सुख की कामना में ही दुखी हो जाते हैं। दुख कोई अलग वस्तु नहीं है, अपितु सुख की इच्छा ही दुख को पैदा करती है। हम चाहते हैं कि ये वस्तु हमें मिल जाए, हम सुखी हो जाएं, और वो वस्तु नहीं मिली तो उस वस्तु की इच्छा होने के कारण हम दुखी हो गए। तो मूलतः सुख की कामना के कारण ही दुख की प्राप्ति होती है। सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाए, सुखस्य दुःखस्य च सुखस्य च अत्यंतोपरतिर्यत्र अत्यंत उपरति, माने आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। बोले ये कैसे होगी? कहते आध्यात्मिक योग की प्राप्ति। हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान से हम जुड़ जाएं। बोले इसके लिए क्या करना होगा? तो कपिल भगवान कहते हैं इसके लिए कुसंग का त्याग करके सत्संग करना होगा। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगमजरम पाशम, कुसंग ही ऐसा पास है जिस पास में बंध जाने के कारण हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। कहते हैं कि कुसंग छूट जाए और हमारे जीवन में सत्संग आ जाए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संत का संग मिल जाए तो क्या होगा? बोले मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। संत के संग से, सत्संग से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर प्रश्न किया कि संत कौन? लाल पीला कपड़ा पहने वो संत, बहुत बड़े मठ का महंत हो वो संत, बहुत बड़ा पीठाधीश्वर हो वो संत? कहते नहीं, ये सब संत की परिभाषा नहीं। ये तो संतों के जीवन में दिखने वाली बाह्य गतिविधि। संत कौन? कहते हैं तितिक्षवः, जिसके जीवन में त्याग हो, कारुणिकाः, जिसके जीवन में करुणा हो, दया हो, सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सबका सुहृद हो, सबका हितैषी हो, अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु न हो, शांता साधव साधुभूषणाः, ऐसे जो शांत पुरुष हैं, साधु हैं, वो साधु समाज के भूषण हैं। और उनके जीवन में क्या हो? बोले मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरे आश्रित होकर मेरी कथा को सुनते हो और मेरी कथा को सुनाते हो। तपन्ति विविधास्तापाः, विभिन्न प्रकार का तप जिनके जीवन में हो, जो तपस्या परायण हो। तयेते साधवः, ऐसे जो साधु हैं। सर्वसंग विवर्जिताः, जिनका संसार में मोह नहीं है, संग विवर्जित हैं, ऐसे महात्मा जीवन में अगर मिल जाएं तो संग दोष हराहिते हैं। ऐसे महापुरुषों के संग से हमारे जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाते। संत की महिमा बताई, भगवत भक्त की महिमा बताई कपिल भगवान ने, और फिर आगे वर्णन करते हैं।